साइयों। कुलकर्णी जी, आपने हमें संदेश भिजवाया था शिरडी में खून हुआ है। आपको नहीं लगता कि आपने हमें बुलावा भेजने से पहले आपको अपनी ओर से पूरी जांच कर लेनी चाहिए थी? हम सरकारी कर्मचारी हैं और हमारे पास करने के लिए और भी महत्वपूर्ण कार्य है। आपको शिरडी का जिम्मा इसीलिए दिया गया था कि आप हमारा काम आसान करें। जब आपने उस लड़की का उपचार किया था तब आपको उसकी दशा समझ में नहीं आई? कुलकर्णी, आपने उसका उपचार किया या नहीं? मैंने ये सोचा कि पुलिस आके कुलकर्णी जी, आप इस गांव के एकमात्र वैद्य हैं। इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी आपने उस लड़की की जान बचाने की कोई कोशिश नहीं की। लोगों की जान सबसे महत्वपूर्ण है। आप तो ये बात जानते ही होंगे क्योंकि आपके घर में आपके पूर्वज भी वैद्य थे। उसके बाद भी आप अपनी जिम्मेदारियां भूल कैसे सकते हैं? आप जानते हैं ना, अगर ये बात जब अंग्रेज सरकार को पता चलेगी तो उन्हें बिल्कुल भी प्रसन्नता नहीं होगी। आप समझ रहे हैं ना मेरा इशारा किस तरफ है? आप एक हाथ से कमाए, दोनों हाथों से गंवाए, इसमें आपका ही नुकसान है, भारी नुकसान। मुझे दुख है कि आपको इतनी परेशानी सहनी पड़ी। मैं क्षमा चाहता हूं। कभी मत भूलना कि उसके घर में देर है, अंधेर नहीं। श्रद्धा, सबूरी, सबका मालिक एक। सुनिए ना, साईं के चरणों में फल और मिठाई रखकर आशीर्वाद लेकर आती हूँ। आप चलेंगे ना मेरे साथ? साईं के दर्शन करने शाम को जाऊंगा। अभी तो जंगल जाकर कुछ लकड़ियां बटोर लाता हूँ। झिपरी, तू आ गई? ये देख मेरे नए कंगन, बहुत अच्छी है। कैसी है बेटा? ठीक है? ए लड़की, क्या कर रही है यहाँ पे तू? चल भाग। माँ, ये मेरी दोस्त है। साईं से इसी ने मुझे पहली बार मिलाया था। अच्छा, ये ले बेटा। अरे, आप जा रहे हैं? ठहरिए, मैं आपका भोजन लाती हूँ। ये लीजिए।
जाके उस कोने में खड़े रहो। हरिओम। इस स्थिति में क्या करना चाहिए सरकार? ये सब उन लोगों की वजह से हो रहा है जो लोग उस बैरागी के पैर पकड़ रहे हैं। अगर हमने उन्हें सबक नहीं सिखाया सरकार, तो आपका राज्य खतरे में पड़ सकता है। तो सोचिए सरकार, उस मोनी को आपकी दवा नहीं ठीक कर पाई, उस तांत्रिक के एक पत्थर मारने से वो ठीक हो गई। जो आदमी पत्थर मार के लोगों का इलाज कर सकता है, तो वो जब दवा देने पे आएगा तब क्या होगा? पंता जी, लोग तो बड़े भुलक्कड़ होते हैं और अंधविश्वासी भी। कब किसको भगवान मान ले, किसको शैतान, कहा नहीं जा सकता। ओम। सरकार, ये अंग्रेज सरकार ने आपको शिरडी का कार्य इसलिए सौंपा है क्योंकि सभी लोगों के ऊपर आपकी जबरदस्त पकड़ है। जिस दिन उन्हें पता चलेगा कि पूरे शिरडी में आपसे भी प्रभावशाली कोई इंसान आया है, तो एक क्षण नहीं लगेगा सरकार उन्हें आपको यहाँ से हटाने में। जिस चमत्कार ने उसे सबकी दृष्टि में महान बना दिया, उसी चमत्कार के आधार पर सरकार उसे शैतान बना देंगे। हरिओम। अरे लक्ष्मी, तुम? फिर लक्ष्मी, मेरा नाम तो झिपरी है ना। होगा, पर मैंने कहा ना, मैं तो तुम्हें लक्ष्मी ही कहूँगा। मोनी के घर गई थी, उसकी माँ बहुत खुश है, मुझे लड्डू भी दिया, मैं आपके लिए लाई। तुमने खाया? नहीं, झूठा नहीं है ये मेरा। मेरे पूछने का ये मतलब नहीं था। मैंने पूछा कि तुम पूरा का पूरा लड्डू मुझे दे रही हो। तुम्हें लड्डू अच्छा नहीं लगता? आपने मोनी को ठीक कर दिया ना, इसलिए मेरी तरफ से आपके लिए धन्यवाद कहने के लिए। जो अपना है उसे औरों में बांटना। अगर इतना ही बचपना हम सब सयानों में भी आ जाए, तो दुनिया की आधी मुश्किलें हल हो जाएंगी। मेरी माँ हमेशा कहती है कि मोनी को सिर्फ भगवान ही ठीक कर सकते हैं। तो क्या आप भगवान हैं? भगवान? हम सब भगवान हैं, और इसीलिए तो मैं तुम्हें लक्ष्मी कहता हूँ। लेकिन मेरा नाम तो झिपरी है ना। पंता जी, वो अभी तक दिख क्यों नहीं रहा है? वो देखो, वो आ गया। देखो कालिया, सरकार का हुक्म है, काम में कोई चूक नहीं होनी चाहिए। हथियार लाए हो कि नहीं? वहाँ जंगल में इस्तेमाल करना इसका। वो रहा तुम्हारा निशाना। चल मोनी खेलते हैं।
मेरे लिए इतना कष्ट करने की जरूरत क्या थी? ये सब खाने की चीजें तुम लोगों में बांट दो, मुझे अच्छा लगेगा। आपने सिर्फ मोनी को ही नहीं बचाया है, ईश्वर पर हमारा भरोसा टूटने से भी बचाया है। अगर मैंने तुम्हारा विश्वास टूटने से बचाया है, तो अब उस विश्वास को बनाए रखने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हो जाए तुम्हारे साथ, लेकिन इतना यकीन रहे कि इसमें भी ईश्वर ने कुछ अच्छा ही सोचा होगा। जहां विश्वास है वहां अविश्वास, अंधविश्वास के लिए कोई जगह नहीं है। सांप! ये तो बहुत जहरीला सांप लग रहा है। अरे मेरा मुंह क्या देख रहे हो? उठाओ उसे और सरकार के पास लेके चलो। चलो चलो, उठाओ, संभाल के। चलो मैं आपको सुबह से देख रही हूँ। आप किसी की प्रतीक्षा कर रहे हैं क्या? कोई आने वाला है? अपने काम से मतलब रखो रुक्मिणी। हरि ओम। अपनी विजय की प्रतीक्षा कर रहा हूं मूर्ख स्त्री। मोनी के पिता को ग्रामवास लेकर आते ही होंगे। हरिओम। सच कहूँ तो हमने बहुत बुरे दिन देखे हैं और फिर लगा इन दुखों में हम ही अकेले हैं। लेकिन अब यकीन हो गया है, हमारे सुख दुख बांटने वाला कोई आ गया है। अल्लाह मालिक। अरे मोनी के बाप को जहरीले सांप ने डस लिया। पता नहीं कौन सी बुरी दशा चल रही है इसके परिवार की। अरे चलो चलते। पता नहीं बचेगा या नहीं। हाँ चलो चलो चलो। चलो। सरकार, सरकार, ये क्या नाटक है साहब? क्यों कोहराम मचाया हुआ है? सरकार, इसके प्राण बचा लीजिए। इसे जहरीले सांप ने डसा है और केवल आपके पास ही इस विष को मारने वाली औषधि है। क्या हो गया इन्हें? क्या हो गया है? सरकार, सरकार, सरकार बचा लीजिए, सरकार बचा लीजिए। अरे
रोइए मत, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारे सुहाग की रक्षा केवल सरकार ही कर सकते हैं। वैसे तुम इसे उस तांत्रिक के पास ले जाना चाहती हो तो जा सकती हो, लेकिन तब तक ये जीवित बचेगा भी कि नहीं? सरकार बचा लीजिए, सरकार कुछ कीजिए, सरकार बचा लीजिए। जहर तो पूरी तरह फैल चुका है, अभी तो कुछ क्षण ही और हैं। सरकार कुछ कीजिए, सरकार बचा लीजिए, बचा लीजिए सरकार, बचा लीजिए सरकार, आप ही इसे बचा सकते हैं। बचा लीजिए सरकार, बचा लीजिए। इसका उपचार तो मैं बाद में करूंगा, लेकिन पहले इस मूर्ख भावुक जनता को यह तो समझे कि इसके साथ जो हुआ है वो क्यों हुआ है। अगर उसकी बेटी ठीक हुई और आज ये मृत्यु के द्वार पे खड़ा है तो क्यों? ये आरंभ है, क्रम तो और भी आगे बढ़ेगा, देख लेना। उस बैरागी ने अपने काले जादू से मोनी की बोलने की शक्ति तो वापस लाई, लेकिन ऐसे तंत्र मंत्र द्वारा उपचार का ढंग प्रकृति के नियमों से हस्तक्षेप करना था। जब कोई प्रकृति के नियमों को तोड़ता है, किसी न किसी को तो उसका मूल्य चुकाना पड़ता है, जो आज ये चुका रहा है। बरोबर, प्रकृति के नियमों के साथ खिलवाड़ करने का मूल्य आज उसका पिता चुका रहा है। अब सोचो, अगर इसे कुछ हो गया, पेट कौन भरेगा तुम्हारा? आप लोगों को तो मेरे दादा पर विश्वास ही नहीं है। अरे इतने साल मेरे दादा ने शिरडी की सेवा की, लेकिन आप लोगों को एक क्षण नहीं लगा उस पाखंडी को सम्मानित करने में जिसने आपके सरकार पर तंत्र का प्रयोग किया। जाओ, उसी के पास जाओ। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ सरकार, ऐसी परीक्षा मत लीजिए सरकार, ऐसी परीक्षा मत लीजिए। ठीक है, मैं इसका उपचार करूंगा, पहले आप सबको प्रमाण देना पड़ेगा। कैसा प्रमाण है सरकार? कैसा प्रमाण? प्रमाण ये कि आप सब शिरडी के भविष्य के लिए उतने ही चिंतित हो जितना कि मैं। बिल्कुल सरकार, बोलिए क्या करना है? हाँ बोलिए सरकार। उस तांत्रिक को शिरडी से बाहर जाने के लिए आप सब उसे विवश करोगे। ऐसी बुरी शक्तियों का विरोध नहीं करोगे तो भुगतोगे सब। शिरडी एक पवित्र भूमि है, यहाँ ऐसे तंत्र शक्ति के प्रयोग से प्रकृति के नियमों का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। आज अगर शिरडी की जनता मौन रही तो वो दिन दूर नहीं जब पूरा शिरडी इसका मूल्य चुका रहा होगा। हरिओम। जहां दया तहां धर्म है, जहां लोभ तहां पाप, जहां क्रोध तहां काल है, जहां क्षमा तहां पाप।
या मालिक। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.